हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक न्यू लेसन प्लान लेकर आए हैं जो कि हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री में हमारा प्रकरण है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसका उप प्रकरण है नाज़ीवाद। यह टोटल 45 मिनट की क्लास थी। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सूचनात्मक पक्ष, जिसमें कि हम विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा क्रमांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, उप प्रकरण, कालांश, अवधि और दिनांक लिखेंगे। इसमें दिनांक जो है वो आप जिस दिन लेसन प्लान बना रहे हैं वो दिनांक देंगे, इसलिए मैंने इसमें ब्लैंक छोड़ रखा है। और छात्राध्यापिका के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और विद्यालय का नाम में जो भी आपको स्कूल अलॉट हुआ है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि इतिहास पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आप बच्चों को इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं। और विशिष्ट उद्देश्य पढ़ाने का मतलब है कि आपका जो उप प्रकरण है, प्रकरण और उप प्रकरण है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, उसमें जो उप प्रकरण है नाज़ीवाद, उसे पढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो मेरा नाज़ीवाद पढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य यह है कि छात्र जो हैं वो नाज़ीवाद की स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक जान सकेंगे। छात्र नाज़ीवाद के ज्ञान का उपयोग नवीन जीवन में कर सकेंगे। छात्र मित्र राष्ट्रों के बारे में जान सकेंगे और छात्र दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की स्थिति को समझ सकेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज पे हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक साइड लिखा है शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। तो इसमें मैंने शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि का उपयोग किया है। व्याख्यान विधि का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन मेथड, जिसमें कि किसी भी विषय वस्तु को हम एक्सप्लेन करके बच्चों को बताते हैं। और इसके बाद होता है शिक्षण प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि उस प्रविधि को कहते हैं जिसमें कि हम बच्चों को पढ़ाने के बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते रहते हैं, उसके थ्रू हम उसे पढ़ाते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम उसे आगे पढ़ाते रहते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह पूर्व ज्ञान में अगर आए तो पूर्व ज्ञान है छात्र नाज़ीवाद तथा मित्र राष्ट्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो फिर इसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न को देखेंगे। तो प्रस्तावना का प्रश्न का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चैप्टर को बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम डायरेक्ट उसे यह बताएं कि हम आज यह टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमें प्रस्तावना के प्रश्न का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब कि हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके उस टॉपिक पे आना चाहिए और उस टॉपिक का नाम बच्चों से ही निकलवाना चाहिए बेसिकली। तो हम यहाँ पे बच्चों से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि 1914 से 18 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो बच्चे जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद हम पूछते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में किस समाज के लोगों का प्रभुत्व बढ़ गया था। तो उन्होंने बताया कि नाज़ीवादियों का। तो फिर मैं पूछती हूँ कि नाज़ीवाद से आप क्या समझते हैं। तो यह चीज़ जो है, यह क्वेश्चन बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न है। इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को नाज़ीवाद के बारे में विस्तार से बताऊँगी। इसके बाद हम क्रियात्मक पक्ष की ओर आते हैं। सबसे पहले मैंने देखा था सूचनात्मक पक्ष, फिर देखा था ज्ञानात्मक पक्ष, अब ये है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष वो पक्ष होता है जिसमें कि छात्राध्यापिका छात्राएं कार्य करते हैं, मतलब कि पढ़ाई चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में हम एक पेज में 2 कॉलम बनाएंगे और दूसरे पेज में 3 कॉलम बनाएंगे। पहले पेज में जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु में बस हमें टॉपिक्स लिखने होते हैं, इसलिए उसका कॉलम छोटा सा है। और छात्राध्यापिका क्रियाशीलन जो कि एक्सप्लेन कर रही हैं, तो इसका कॉलम हम बड़ा बनाएंगे। उसके बाद छात्रा क्रियाशीलन, फिर श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेकंड पेज को भी मैंने इसी तरह से बनाया है। इसके बाद लास्ट में आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न मैंने किया है कि जब पूरा चैप्टर पढ़ा लिया गया तो उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होगा, तो फिर से उसे इवैल्यूएशन भी मैंने कर दिया है। यहाँ देखिए
मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हो गया है इसका बीच बीच में। इसके बाद हम इसको करेंगे रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन बोलते हैं पुनरावृत्ति को। तो यहाँ पे है पुनरावृत्ति के प्रश्न, इट मीन्स कि रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। ये दो तरह के होते हैं, पहला रिकैप्चुलेशन, दूसरा रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। तो जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति में जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में जो समराइज करते हैं चीज़ों को कि ओवरऑल क्या बोलना चाह रहा है ये चैप्टर, इसको बोलते हैं हम रिकैप्चुलेशन। और जब हम रिकैप्चुलेशन को क्वेश्चन आंसर के मेथड से करते हैं, इट मीन्स कि हम बच्चों से उसके बीच बीच में जितना ही मैंने पढ़ाया है उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन के थ्रू उसे समराइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो वैसे ही मैंने वो चार क्वेश्चन पढ़े हैं, चार क्वेश्चन पूछे हैं और इन्हीं चार क्वेश्चन से मैंने उन्हें उनका सारा इवैल्यूएशन कर लिया है कि हाँ ये सारा ये समरी है, ये मैंने बताया है उन्हें। तो फिर इसके बाद आते हैं गृह कार्य पे। तो गृह कार्य मैंने इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी। दूसरा प्रश्न था हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था। तीसरा प्रश्न था जर्मनी में हुए नरसंहार को विस्तार से लिखें। और चौथा प्रश्न था जर्मनी में नाथसीवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो यह हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। नाथसीवाद से रिलेटेड मेरे टोटल 7 वीडियोज़ हैं जो कि मैं 1 बाय 1 प्रोवाइड करा दूंगी। तो और अगर आपको इसके पहले की वीडियोज़ चाहिए फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।